नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जनरल एक्सेप्शंस ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर आता है इंडियन पिनल कोड का, जिसका टाइटल है पनिशमेंट्स, ये मैं आपको अलग से कराऊंगा क्योंकि ये जो पनिशमेंट का चैप्टर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्रिमिनोलॉजी में पूछा जाता है और इसके ऊपर अलग से वीडियोज आएंगी। तो शुरुआत करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 76, एन एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। अभी हम लोग समझेंगे जनरल एक्सेप्शंस का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं इसे रीड आउट कर देता हूं इन द इंग्लिश। Section number 76 to section number 106 of the Indian Penal Code lay down the 7 general exceptions. They are mistake of fact, judicial act, accident, absence of criminal intention, act done with consent, trifling act, private defense. These are the 7 kinds of general exceptions. Nothing is an offense if that offense is an act committed among these 7 types of circumstances. इसका मतलब है अगर आपसे कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसे इंडियन पिनल कोड एक ऑफेंस मानता है, लेकिन अगर आपसे वो चीज इन 7 प्रकार के सर्कमस्टांसेस में हो जाती है तो उसे एक एक्सेप्शन माना जाएगा। इंडियन पिनल कोड उस पर्टिकुलर एक्ट को एक ऑफेंस नहीं मानेगा। अब वो 7 प्रकार के सर्कमस्टांसेस है। सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट पहचानने में गलती हो जाना। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक बात ध्यान में रखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज। इस प्रकार की एक लैटिन मैक्सिम है, इसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। इसके बाद में है जुडिशियल एक्ट, एक्ट ऑफ अ जज इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। मान लीजिए आप एक जज है और अपनी लॉफुल जुडिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज करते वक्त आपसे कोई गैर कानूनी काम हो जाता है। आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको कोई गैर कानूनी काम करना है, यू आर नॉट इंटेंडिंग टू डू इट, बट आपसे हो गया, तो इसे जुडिशियल एक्ट ये एक्सेप्शन मानता है और आपका जो पर्टिकुलर एक्ट है उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक्ट डन एज पर द ऑर्डर ऑफ जज। अगर आप किसी जज के नीचे काम करते हैं और जज साहब ने आपको ये ऑर्डर दिया है कि मेरी जो ये ऑर्डर है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर उस ऑर्डर के ऊपर काम करते वक्त आपसे कोई गैर कानूनी काम हो जाता है तो उसे भी जुडिशियल एक्ट इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा। इसके बाद में एक्सीडेंट। अगर आपसे कोई गैर कानूनी काम बाय एक्सीडेंट हो गया तो उसे भी जनरल एक्सेप्शन माना जाएगा। इसके बाद में एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर आप कोर्ट में ये सक्सेसफुली प्रूव कर देते हो कि आपने जो एक्ट किया है वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या फिर बोनाफाइड इंटेंशन से किया है तो आपको जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। एक्ट डन विद कंसेंट। अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया है या फिर आपसे बाय चांस क्रिमिनल गैर कानूनी काम हो गया है और सामने वाले ने भी इसे कंसेंट दी है तो उसे भी जनरल एक्सेप्शंस के अंदर गिना जाएगा। इसका एग्जांपल है एडल्टरी। इसके बाद में ट्रिफलिंग एक्ट। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो इतना छोटा है, यानी जिसका लॉफुल इंपैक्ट, लॉफुल सिग्निफिकेंस इतना छोटा है कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाना या फिर कोर्ट की कार्रवाई करना कोर्ट का अपमान है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्ट को जनरल एक्सेप्शंस के अंदर गिना जाता है। इसके बाद में प्राइवेट डिफेंस या फिर सेल्फ डिफेंस, ये सबसे फेमस जनरल एक्सेप्शन है। नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन अंडर सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस। ये जो जनरल एक्सेप्शंस का क्लॉज है सेक्शन नंबर 6 के ऊपर बेस्ड है। बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 6 के वर्डिंग्स कुछ इस प्रकार से है। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition. सेक्शन नंबर 6 ये कहता है कि इंडियन पिनल कोड में जितने भी डेफिनेशंस, जितने भी ऑफेंस, जितने भी पिनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस लिस्टेड है, इन सभी को जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना चाहिए। अगर वो एक्सेप्शंस, अगर कोई भी पिनल प्रोविजन, इलस्ट्रेशन जनरल एक्सेप्शंस में आता है तो उसे इंडियन पिनल कोड ऑफेंस नहीं मानेगा।
अभी हम लोग सबसे पहला जनरल एक्सेप्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 76, एन एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law, or who by any reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. इस डेफिनेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी एक ऐसे पर्सन द्वारा जिसे कानून द्वारा एक लॉफुल अथॉरिटी दी गई है और उस लॉफुल अथॉरिटी का डिस्चार्ज करते वक्त अगर उसे कोई गैर कानूनी काम कमिट हो जाता है तो उसे इंडियन पिनल कोड एक ऑफेंस नहीं मानता. यानी आसान शब्दों में कहूं तो एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त, लॉफुली डिस्चार्ज करते वक्त और इन गुड फेथ डिस्चार्ज करते वक्त कोई गैर कानूनी काम कमिट हो जाता है तो उसे इंडियन पिनल कोड एक ऑफेंस नहीं मानेगा. दूसरा हिस्सा कहता है who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law. यानी कोई एक ऐसा इंसान जो कि पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है लेकिन इन गुड फेथ अगर कोई ऐसा काम कमिट करता है जिससे सामने वाले का लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर्ट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा एक्ट कमिट कर देता है जिसे इंडियन पिनल कोड एक ऑफेंस मानता है, अगर वो इंसान ये प्रूव करेगा कि उसने इन गुड फेथ वो काम किया है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करके वो एक्ट कमिट किया है, तो उस एक्ट को भी इंडियन पिनल कोड एक ऑफेंस नहीं मानेगा. पहला वाला जो हिस्सा है वो काफी क्लियर है, यानी एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई गैर कानूनी काम कमिट हो जाता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हम लोग दूसरे वाले हिस्से के लिए जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दिया है उसको देखेंगे. इट अपीयर्स टू ए दैट जेड इज कमिटिंग अ मर्डर. ए इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज जजमेंट इन गुड फेथ of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may eventually turn out that even Z was acting in self-defense. इसमें A और Z ये दोनों इंसान हैं, दोनों भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है. ए को ऐसा लगता है कि जेड मर्डर कमिट करने की कोशिश कर रहा है और ए इन गुड फेथ एक काम करता है, जेड को दबोच लेता है और पुलिस के सामने प्रोड्यूस करता है और कहता है कि जेड मर्डर करने की कोशिश कर रहा था. इस इलस्ट्रेशन में ए का जेड को बिना उसकी कंसेंट के पुलिस स्टेशन लेके जाना, उसको दबोचना, ये गैर कानूनी माना गया है. लेकिन अगर ए ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि उसने ये जो एक्ट था वो गुड फेथ में किया था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किया था, तो ए के एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा. और अगर जेड ने भी ये साबित कर दिया कि वो जो एक्ट कर रहा था, यानी जो एक्ट ए को अटेम्प्ट टू मर्डर लगा था या फिर मर्डर करने की कोशिश लगा था, अगर जेड ये साबित कर देता है कि वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, तो जेड के भी एक्ट को प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा और ऑफेंस नहीं माना जाएगा. यह कहता है सेक्शन नंबर 76 का इलस्ट्रेशन. अभी हम लोग इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये मेरा अपना है. इफ अ पर्सन दो नॉट लीगली बाउंड टू डू सो believes in good faith or mistake of fact that he is legally bound to commit an act which hurts the legal right or constitutional right of other person, then it is not an offense if following ingredients are satisfied. तो सेक्शन नंबर 76 के इंग्रेडिएंट कुछ इस प्रकार से है. The person who was bound by law to commit an act or he believed that he was bound by law, the person was acting in good faith or in bona fide intention, the belief was by mistake of fact and not by mistake of law. सेक्शन नंबर 76 के इंग्रेडिएंट कुछ इस प्रकार से है. अगर वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट होगा तो ये प्रूव हो जाता है कि उसकी अथॉरिटी है, ही इज बाउंड बाय लॉ टू कमिट एन एक्ट. दूसरा इंग्रेडिएंट है ही बिलीव दैट ही वाज बाउंड बाय लॉ. अगर एक इंसान आम इंसान है और अगर ये प्रूव करने में वो साबित हो जाता है, सही साबित हो जाता है
कि ही वॉज बाउंड बाय लॉ, ही बिलीव दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ। इसके बाद में he has to prove that he was acting in good faith or bona fide intention। अगर पहला मतलब दूसरा इंग्रेडिएंट वो प्रूव करने में सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे आगे ये प्रूव करना है कि जो एक्ट उसने किया है, जिसे इंडियन पिनल कोड ऑफेंस मानता है, वो उसने गुड फेथ में किया है या फिर बोनाफाइड इंटेंशन से किया है। अगर कोर्ट इससे भी सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे ये साबित करना है कि द बिलीफ वॉज बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, उसे यह भी साबित करना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ये गलती हुई थी, और तब जाकर सेक्शन नंबर 76 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जो इंसान जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसे उसके द्वारा अगर कोई गैर कानूनी काम हो जाता है तो इंडियन पिनल कोड उसे सेक्शन नंबर 76 का हवाला देते हुए एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा और उसे एक ऑफेंस नहीं मानेगा। अभी इसके ऊपर एक केस लॉ है, शिवमंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1981, क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 84। इसमें क्या हुआ था, सेवरल आर्म्ड पीपल वेर अनलॉफुली अटैक्ड ऑन द पुलिस व्हाइल पेट्रोलिंग इन द आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता शहर में जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो कुछ उग्रवादियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इन इट्स रिटेलिएशन द सुपीरियर ऑफिसर ऑर्डर्ड द पुलिस टू फायर ऑन द मॉब। There were 2 casualties. Their family sued the police department for compensation। तो पुलिस के ऊपर हमला चल रहा था तो उनका जो सुपीरियर था उसने ये ऑर्डर दिया कि उनके ऊपर यानी जो भीड़ है उसके ऊपर फायर करो, उग्रवादियों की जो भीड़ है उसके ऊपर फायर करो। अब इसमें 2 कैजुअलिटीज हुई और उनकी परिवारों ने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सूट फाइल कर दिया फॉर द कंपनसेशन। It was held that when a person is bound to do an act with lawful authority of his superior, whatever may be the effect of act, he cannot be held liable for the act। इसमें यह साबित हुआ कि वो पब्लिक सर्वेंट था, उस इंसान को यानी जिसने फायर किया है उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया है एंड ही वॉज डूइंग इट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी। तो ऐसे में उसके द्वारा जो एक्ट था यानी फायर करने का, जिससे 2 कैजुअलिटीज भी हुई, उसे एक लॉफुल ऑफेंस नहीं माना गया। पुलिस फोर्सेस ऑन ड्यूटी मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 76 ऑफ द एक्ट। यानी जो पुलिस फोर्स है, इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स है, साथ ही साथ सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान हैं, अगर वो ऑन ड्यूटी है और उनके सीनियर्स ने इन गुड फेथ अगर ये ऑर्डर जारी किया है तो उनको सेक्शन नंबर 76 के अंडर प्रोटेक्शन मिलता है। However, it does not mean that any abuse of power under the guise of section number 76 is permissible under the law. The ingredients of section number 76 should be duly satisfied before claiming this defense। यानी इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन नंबर 76 का नाम लेते हुए सुपीरियर कोई भी ऑर्डर दे दे, यानी रास्ते पे चल रहे किसी भी इंसान को गोली मार दो क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, तो ऐसे ऑर्डर्स गैर कानूनी है। अगर सीनियर्स को ऑर्डर भी इशू करने हैं तो उन्हें सेक्शन नंबर 76 के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उन्हें ड्यूली सेटिस्फाई करना होगा। आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 76 समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।